गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जहाँ से आपको पढ़ा दिया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था अभिक्रिया दर। आज हम अभिक्रिया दर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे आपको मैंने उस दिन अभिक्रिया दर पढ़ाई थी, तो अब एक रिएक्शन है हमारे पास A+B, इससे कोई उत्पाद बन रहा है C+D। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर क्या होगी। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम अभिकारक के लिए निकालेंगे तो अभिकारक के लिए अलग से अभिक्रिया दर निकाल लेंगे और उत्पाद के लिए अलग से अभिक्रिया दर निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे किसी एक के लिए नहीं निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास अभिकारक कितने हैं, दो, ए और बी। तो यहाँ से जब हम अभिक्रिया दर निकालेंगे तो किसी एक की निकाल लेंगे। ठीक है, सपोज करो मैं ए की अभिक्रिया दर निकालता हूं। तो फार्मूला क्या था अभिकारक के लिए? अभिक्रिया दर अभिकारक के लिए अभिक्रिया दर क्या थी? अभिकारक के लिए मैंने आपको बताया था कि माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस के अभिकारक पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अभिकारक पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अभिक्रिया दर निकाल रहे हैं हम अभी किसके लिए? किसी एक के लिए निकालेंगे। जैसे हम एक के लिए निकाल रहे हैं तो माइनस के डेल्टा माइनस के सक्रिय द्रव्यमान ऑफ ए बटे डेल्टा टी, ये निकाल लेंगे हम किसके लिए? अभिकारक के लिए। जब हम बी के लिए निकाल रहे हैं तो बी के लिए भी सेम फार्मूला होगा हमारा, माइनस के एक्टिव मास ऑफ बी बटे डेल्टा टी। ये किसके लिए निकाल दिया हमने? अभिकारक के लिए। जब हम उत्पाद के लिए निकाल लेंगे, इसमें डेल्टा लगा देंगे हम। जब उत्पाद के लिए निकालेंगे हम तो उत्पाद के लिए क्या आएगा? प्लस का चिन्ह आ जाएगा आपका। उत्पाद के लिए क्या आएगा? प्लस के उत्पाद पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पे अब जब हम सी के लिए निकाल लेंगे तो सी के लिए क्या चिन्ह आएगा? प्लस का। तो उत्पाद के लिए अभिक्रिया दर प्लस के डेल्टा सक्रिय द्रव्यमान ऑफ सी बटे डेल्टा टी। जब हम डी के लिए निकाल लेंगे तो डी के लिए भी आपका सेम हो जाएगा, प्लस के डेल्टा सक्रिय द्रव्यमान ऑफ डी बटे डेल्टा टी। ये हमने किसी अभिक्रिया के लिए अभिकारक तथा उत्पाद की अभिक्रिया दर कैसे निकाल लेंगे ये सीखा है। अब सपोज करो आपको एक समीकरण और दी है। N2 प्लस 3H2 इजिकल टू 2NH3, ये अभिक्रिया है आपके पास। तो इसमें पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर ज्ञात कीजिए। तो हम सेम फार्मूले से अभिक्रिया दर निकाल लेंगे। हम सब प्रथम किसी एक के लिए निकालते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के या हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे। सपोज करो मैं नाइट्रोजन के लिए निकालता हूं तो उत्पाद के लिए अभिक्रिया दर माइनस के उत्पाद पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पे N2 माइनस के कितना है? N2। यहाँ पे सिंगल मोल है तो सिंगल के लिए सिंगल, माइनस के डेल्टा N2 बटे डेल्टा T। ये किसके लिए आ गया? अभिकारक के लिए।
अब सपोज करो मेरे को H2 के लिए निकालना है, तो H2 के लिए क्या होगा, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एकांक समय अंतराल में, यानी इकाई समय में। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल है, 3 मोल है। तो अब इसको हम इकाई करने के लिए इसको बटे में ले लेंगे, यानी माइनस के 1/3, क्योंकि डेफिनेशन कह रही थी हमारे एकांक समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो माइनस के 1/3 डेल्टा H2 बटे डेल्टा T, ये निकल गई हमारी अभिकारक के लिए। सपोज करो अब हमको उत्पाद के लिए निकालनी, सॉरी ये निकाल लिया हमने अभिकारक के लिए। अब हम उत्पाद के लिए निकाल लेंगे। उत्पाद के लिए मैंने आपको बताया था कि प्लस आएगा, तो यहाँ पे लेकिन उत्पाद के लिए भी हमारा इकाई समय होना है। यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ पे इसको हम सिंगल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 डेल्टा NH3 बटे डेल्टा T। ये हमारे उत्पाद के लिए अभिक्रिया दर निकल गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औसत दर, एवरेज रेट। औसत दर क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होती है तो एक लंबे समय अंतराल के बीच में क्या उसकी दर होगी। शुरू में हमने अभिक्रिया स्टार्ट की है और अंत तक वो सपोज करो उसमें काफी समय लग रहा है होने में, तो उसकी जो एक औसत दर होगी वो क्या होगी। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, एक नियम पढ़ा था द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब कोई अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो उसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो बहुत ज्यादा उच्च होती है। क्यों, क्योंकि अभी हमने 2 अभिकारक लिए, उनको आपस में मिला दिया, तो अभी उनकी सांद्रता अधिक है। और जैसे जैसे अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, यानी अभिकारक से उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा, तो हमारे अभिकारक पदार्थों की सांद्रता में कमी आनी शुरू हो जाएगी। आपने फार्मूला पढ़ा होगा R समानुपाती किसी अभिक्रिया के लिए A इंटू बी, यानी निश्चित तापमान पर एक निश्चित टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अलग अलग होगा तो अभिक्रिया की दर भी अलग अलग होगी। किसी निश्चित समय के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित समय अंतराल पर अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये नियम आपने 11th क्लास में पढ़ा था, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। निश्चित टेम्परेचर पर अभिकारक पदार्थों का सक्रिय द्रव्यमान उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो औसत दर क्या होती है, किसी निश्चित तापमान पर अभिकारक तथा उत्पाद पदार्थों की मोलर सांद्रताओं में परिवर्तन औसत दर कहलाता है। किसी निश्चित तापमान पर अभिकारक तथा उत्पाद की मोलर सांद्रताओं में परिवर्तन औसत दर। औसत दर, ये औसत दर की आपकी परिभाषा हुई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम प्रदर्शित कर देंगे आर एवरेज अभिकारक तथा उत्पाद की
सांद्रताओं में परिवर्तन बटे समयांतराल। यह आपका औसत दर का फार्मूला होगा। ठीक है, इसको काफी बुक्स के अंदर आर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से भी दिखाया गया है। अब हम औसत दर के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया आर से पी यानी रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोल से 0.03 मोल से 25 मिनट में 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोल परिवर्तित होकर 0.02 मोल रह जाती है। औसत वेग की गणना सेकंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। औसत वेग की गणना मिनट तथा सेकंड दोनों इकाइयों में कीजिए। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया है कि एक अभिक्रिया है आर से प्रोडक्ट बना रही है, यानी अभिकारक से कोई उत्पाद बना रही है। अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक की सांद्रता है वो कितनी है, 0.03 मोल से 25 मिनट में, यानी समय कितना दिया है 25 मिनट में, वो परिवर्तित होकर कितनी हो रही है 0.02 मोल रह जाती है। औसत वेग की गणना मिनट तथा इकाई दोनों में करनी है। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं, अब सपोज करो अभिकारक के लिए आपको दे रखी है औसत दर, औसत वेग या औसत दर बात यही होती है। औसत वेग निकालना किसके लिए पूछ रहा है हो, अभिकारक की सांद्रता दे रखी है। ठीक है, 25 मिनट में परिवर्तित होकर औसत वेग, यानी अभिकारक के लिए पूछ रहा है। तो अभिकारक कितना है हमारा आर, तो अभिकारक के लिए मैंने आपको बताया था माइनस का चिन्ह है, माइनस के डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर बटे डेल्टा टी, ये हमारा फार्मूला होगा। तो अब इसमें एक वैल्यू दिया किसने, R1 के 0.03, R1 कितना दिया 0.03, R2 कितना दिया इसने 0.02 और समय कितना दिया इसने, T कितना दिया इसने 25 मिनट। अब आपने पढ़ा होगा कि जब किसी के सामने डेल्टा लगा होता है तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो हमारा जो अब फार्मूला बनेगा औसत दर बराबर
माइनस के R2 माइनस के R1 अपॉन डेल्टा टी। अब R2 की वैल्यू कितनी है हमारी 0.02 माइनस के 0.02 माइनस के 0.03 बटे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी 25 मिनट में आयो। अब यहाँ पे इसमें देखो 0.02 में से जब 0.03 घटाएंगे तो माइनस के 0.01 बचेगा, लेकिन माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के 0.01 बटे 25। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 गुना 10⁻⁴ मोल पर मिनट। ये तो निकल गई हमारी मिनट में। अब हम इसको सेकंड में निकालना है, तो सेकंड के लिए हम इसमें क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे। तो सेकंड के लिए कैसे करेंगे इसको हम 4 गुना 10⁻⁴ बटे 60। जैसे इसको हम इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.66 गुना 10⁻⁶ मोल पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। मतलब आपका जो औसत दर थी वो मिनट और सेकंड दोनों इकाइयों में निकल गई है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2a से उत्पाद, यानी हमारा क्वेश्चन है 2a से क्या दिया इसने प्रोडक्ट। 2a से उत्पाद अभिक्रिया में a की सांद्रता अभिक्रिया में a की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर। 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। आपका ये क्वेश्चन हुआ। अब इसमें हमको इसने क्या दिया आंसर सॉल्यूशन करते हैं। अभिक्रिया दे दी इसने 2a से उत्पाद, तो अभिकारक के लिए पूछा तो औसत दर क्या होगी हमारी। जब ये अभिकारक के लिए पूछ रहा तो माइनस के इकाई समय लाना है हमको, तो यहाँ 2 मोल है तो माइनस के 1/2 डेल्टा a बटे डेल्टा t। अब इसने हमको क्या दिया a की सांद्रता, यानी t इसने हमको दे दिया 10 मिनट। t 10 मिनट a1 0.5 और a2 कितना दिया इसने हमको A2 दिया इसने हमको 0.4। अब हम स्टार्ट करते हैं। औसत दर इक्वल टू
माइनस के 1/2, A2 माइनस के A1 बटे डेल्टा टी, वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस के 1/2, 0.4 माइनस के 0.05 बटे 10। ठीक है, अब यहां से जब इसको हम घटाएंगे तो माइनस के 0.1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस, यानी और 10 दूनी 20, माइनस 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 प्लस 0.1 बटे 20। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 0.005 मोल पर मिनट, ये आपके न्यूमेरिकली आपका आंसर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इनको समझने में तो आप मेरे को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।